दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। ईवीएम पर किसी को भी विश्वास नहीं है। ईवीएम को लेकर समय समय पर आवाज बुलंद होती रहती है। पूरी दुनिया में ईवीएम बैन हो चुका है, लेकिन हमारे देश में अभी तक ईवीएम से धड़ल्ले से चुनाव हो रहा है। और अब ईवीएम से जो धांधली की खबरें हैं वो खुलकर सामने आ चुकी हैं। एक ऐसी खबर जिसने पूरे देश को हैरान कर दिया। दोस्तों इस हेडलाइन पर आप नजर दौड़ाइए। ये बहुत बड़ी खबर है आज की। आज सुप्रीम कोर्ट ने वो किया जो भारतीय इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। आज तो सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम को ही तलब कर लिया। ईवीएम को ना सिर्फ तलब किया बल्कि अपनी निगरानी में काउंटिंग कराई। और जो हारा हुआ उम्मीदवार था वो इस चुनाव में जीत गया। और ईवीएम पर जो शक है अब और ज्यादा गहराता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों पूरा मामला मैं आपको विस्तार से बता देना चाहता हूं। ये जो पूरा मामला है ये हरियाणा के पानीपत जिले के लाखू ग्राम पंचायत का है, जहां पर 2022 में सरपंच का चुनाव हुआ था। उस चुनाव में कुलदीप सिंह जीत गए थे, लेकिन उस चुनाव में मोहित कुमार को हार हुई थी। जब वो काउंटिंग चल रही थी तब भी मोहित कुमार को लग गया था कि मुझे हराया गया है, काउंटिंग में गड़बड़ी की गई है, ईवीएम में धांधली की गई है। ये डाउट था मोहित कुमार को। उसके बाद मोहित कुमार जाते हैं लोअर कोर्ट में। लोअर कोर्ट मोहित कुमार के हक में फैसला सुनाता है और कहता है कि दोबारा से काउंटिंग कराई जाए। लेकिन जो जीते हुए उम्मीदवार कुलदीप सिंह हैं वो चले जाते हैं पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट लोअर कोर्ट के फैसले को बदल देता है, आदेश रद्द कर देता है। लेकिन फिर भी यहां पर मोहित कुमार हार नहीं मानते हैं। मोहित कुमार सीधे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं। मोहित कुमार ने 31 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में केस कर दिया। और जब केस याचिका सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने लगाई तो सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को बड़े ही गंभीरता से लिया। सुप्रीम कोर्ट की गंभीरता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने 3 जजों की पीठ ही गठित कर दी। इस बेंच में सूर्यकांत, जस्टिस दीपांकर दत्ता और एन कोटेश्वर सिंह को शामिल किया गया। 3 जजों की पीठ ने ग्राम पंचायत के चुनाव की काउंटिंग कराई, अपने निगरानी में काउंटिंग कराई। 6 अगस्त को मतगणना हुई, सारे बूथ के ईवीएम को मंगाया गया और उसके बाद जो रिजल्ट था दोस्तों बेहद ही हैरान कर देने वाला था। जब दोबारा काउंटिंग होती है तो मोहित कुमार को 1051 मत मिलते हैं, जबकि कुलदीप को 1000 मत ही मिलते हैं। और इस तरह से कुलदीप जो जीता हुआ उम्मीदवार था 51 मतों से हार जाता है, और जो हारा हुआ उम्मीदवार मोहित कुमार है वो 51 मतों से जीत जाता है। इतनी बड़ी धांधली। अगर सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा इसका संज्ञान नहीं लिया होता, इस याचिका पर गंभीरता से सुनवाई नहीं की होती, तो ईवीएम का इतना बड़ा फ्रॉड नहीं पकड़ा गया होता दोस्तों। और ये जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, जो आदेश है वो 11 अगस्त को आया है। और अब जो मोहित कुमार हैं वो लाखों ग्राम पंचायत के सरपंच बन चुके हैं। मोहित कुमार जैसे योद्धाओं को हम नमन करते हैं, सैल्यूट करते हैं, जिन्होंने संविधान लोकतंत्र में भरोसा करके माननीय सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। और सुप्रीम कोर्ट का भी शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया। तो इस आदेश के बाद एक बार फिर से ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। चुनाव आयोग ने इस पूरे मामले को लेकर चुप्पी साध रखी है। वहीं इस समय अजय राय का एक वीडियो वायरल हो रहा है। अजय राय जो कि वाराणसी लोकसभा सीट से प्रत्याशी थे, नरेंद्र मोदी से ये हार गए थे उस चुनाव में, 2024 के चुनाव में। लेकिन अब इन्हें वाराणसी का लोकसभा सांसद घोषित कर दिया गया है। वहां पर समर्थक जश्न मना रहे हैं, ढोल नगाड़ों के साथ जश्न मनाया जा रहा है। और अजय राय अब खुद को वाराणसी का सांसद बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि यहाँ पर बहुत सारे फर्जी वोटर हैं, फर्जी वोटरों के दम पे नरेंद्र मोदी सांसद बने हैं, नहीं तो मैं सांसद यहाँ का होता। इसीलिए वो भी कह रहे हैं
कि लाखों ग्राम पंचायत की तरह यहाँ भी दोबारा काउंटिंग कराई जाए, और अगर दोबारा जब काउंटिंग होगी तो मैं यहाँ का सांसद निर्वाचित हो जाऊंगा। इस तरह की डिमांड इस समय की जा रही है। और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद लोगों में एक जागरूकता सी आ गई है। जो लोग ईवीएम पर भरोसा नहीं कर रहे थे, उनका जो विश्वास है और ज्यादा अडिग साबित हुआ। बड़ा सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद चुनाव आयोग क्या कोई सबक लेगा? क्या चुनाव आयोग इस मामले का संज्ञान लेते हुए क्या और सीटों पर दोबारा से कोई काउंटिंग की व्यवस्था कराया जाएगा? दोस्तों, आपको बता दें कि पूरी दुनिया में ईवीएम को बैन कर दिया गया है। कहीं भी विकसित देशों में ईवीएम से चुनाव नहीं होता है, लेकिन हमारे देश में अभी भी ईवीएम से चुनाव हो रहा है। ईवीएम टेम्पर हो सकती है, उसमें धांधली हो सकती है, छेड़खानी हो सकती है, कई बार लोगों ने प्रूफ किया हुआ है। लेकिन चुनाव आयोग किसी भी सवाल का जवाब देने से बच रहा है। जब भी राहुल गांधी सवाल पूछते हैं तो उनके सवाल पर वो क्रॉस क्वेश्चन लगाता है, क्रॉस मार्क्स, लाल मार्क लगा देता है और कहता है मिसलीडिंग। मतलब राहुल गांधी जो सवाल पूछ रहे हैं वो भ्रामक है, भ्रामक। और वोट चोरी के मुद्दे पर इस समय घिरा हुआ है ये। वहीं एसआईआर के मुद्दे पर भारी फजीहत करा चुका है। कहता था हम आधार कार्ड नहीं लेंगे, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि आधार कार्ड को ऐड करो। और बिहार में जो 65 लाख मतदाताओं के नाम काटे गए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को पहला झटका देते हुए कहा कि जो 65 लाख वोट काटे हैं उनकी जानकारी दो, वेबसाइट पर बताओ इनका नाम क्यों काटा गया। चुनाव आयोग है या फिर किसी पार्टी का ये चाटुकार है? ये बड़ा सवाल है। और विपक्ष के तमाम नेता कहते हैं जो चुनाव आयोग है वही बीजेपी है, क्योंकि मिर्ची बीजेपी के नेताओं को लगती है। सवाल पूछा जाता है चुनाव आयोग से, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगते हैं अनुराग ठाकुर जैसे लोग। अनुराग ठाकुर जैसे लोग इस समय फर्जी खबर फैला रहे हैं। कह रहे हैं सोनिया गांधी जी की वोटर आईडी 1980 में बन गई थी, नागरिकता 1983 में हुई थी। अरे नागरिकता कैसे मिलती थी 1983 में, कुछ पता है? और ये इन्होंने जो दस्तावेज जारी किया दोस्तों, ये इसमें लिखा है एनसीटी ऑफ दिल्ली 1900। एनसीटी दिल्ली जो है एनसीटी ऑफ दिल्ली नहीं थी 1980 में, 1992 में ये नेशनल कैपिटल रीजन बनी है दिल्ली। लेकिन ये लोग फर्जी खबर फैला रहे हैं, फर्जी दस्तावेज जारी करके लोगों को, देश को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। साफ तौर से कहा जा रहा है कि जो बीजेपी है वो चुनाव आयोग को मैनेज कर रही है, और जब सवाल पूछते हैं भाई जवाब दो, तो उन सवालों को मिसलीडिंग बताता है चुनाव आयोग, और फर्जी खबर बीजेपी के तमाम नेता फैला रहे हैं। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। चुनाव आयोग पर आपको कितना भरोसा है? चुनाव किससे होना चाहिए, बैलेट या फिर मशीन? प्रतिक्रिया दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।